भारत जीएस हब, भारत जीएस हब। वेलकम टू मैजिक स्टडी पॉइंट। क्या आप इन भूगोल के 30 अहम सवालों का जवाब दे सकते हैं? चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ? पृथ्वी की आकृति कैसी है? तो पृथ्वी की आकृति कैसी है? पहला ऑप्शन है आपका, यहाँ पर पहला ऑप्शन समतल, गोलाकार, अंडाकार, वर्गाकार। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अंडाकार। अगला प्रश्न, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट ओशन ऑन द अर्थ? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया? तो इसका है आपका ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल जो है इन द वर्ल्ड में, तो वह है एंजल जलप्रपात। कौन सा? एंजल जलप्रपात। ऑप्शन नंबर ए सही है। पृथ्वी पर सबसे अधिक जलवायु विविधता किस महाद्वीप पर पाई जाती है? तो वह होता है आपका एशिया महाद्वीप। सबसे अधिक अगर जलवायु में विविधता देखी जाती है तो एशिया महाद्वीप, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका हो जाए, विच इज द लार्जेस्ट रिवर इन द इंडिया? तो द लार्जेस्ट रिवर इज द इंडिया गंगा रिवर। कौन सी? गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो वह होता है मार्स, अर्थात मंगल। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे ठंडी जगह कौन सी है? तो अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी पे सबसे ठंडी जगह कौन सी है? अंटार्कटिका। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो वह आपका भारत का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वह आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है आपका, वह है आपका सहारा मरुस्थल। कौन सा? सहारा मरुस्थल। अगला प्रश्न, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पर्वत जो है आपका माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न, भारत में मानसून किस दिशा से आता है? तो भारत में मानसून जो है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में आता है, साउथ वेस्ट। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा द्वीप जो है वह ग्रीनलैंड है। ऑप्शन नंबर बी सही है। द्वीप मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि पृथ्वी का वह स्थल जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा होता है, उसे क्या कहा जाता है? द्वीप कहते हैं। सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यह आपको पता होगा, मानसरोवर झील। कहाँ पर? मानसरोवर झील। अगला प्रश्न, सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है आपका सुपीरियर झील है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दिस इज द लार्जेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। तो वह आपका है एंडीज पर्वत। कौन सा? एंडीज पर्वत। ऑप्शन नंबर ए सही है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड जो होता है पेट्रोलियम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर बी वन संरक्षण से संबंधित है।
अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है, ऑप्शन नंबर, भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है, मासिन राम, मासिन राम, ऑप्शन नंबर बी। थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही है। सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील सबसे गहरी है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है आपका अमरकंटक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा ग्रह सबसे गर्म होता है? तो शुक्र जो होता है सबसे अधिक गर्म होता है और यह सबसे ज़्यादा ठोस होगा। सबसे बड़ा जीवित प्रवाल भित्ति कौन सा है? जीवित प्रवाल भित्ति तो वह है ग्रेट बैरियर रीफ, ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो आपकी कंचनजंगा है, ऑप्शन नंबर बी सही है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST किस रेखा पर आधारित है? तो वह है आपका 82 डिग्री 5 सेकेंड पूर्वी देशांतर से लेकर के, बस यही होगा। भारत की पूर्वी घाट पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तो भारत की पूर्वी घाट पर्वतमाला जो है आपका पूर्वी भारत में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही है। पृथ्वी पर ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो पृथ्वी पर ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत जो है आपका महासागर है। सतत विकास का उद्देश्य क्या है? तो सतत विकास का उद्देश्य जो होगा आपका 30 नंबर प्रश्न कह रहा है, वेरी इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सतत विकास का मुख्य उद्देश्य जो होता है पर्यावरण संरक्षण और विकास, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर बी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।